अच्छा जी, सारे लोग, सब लोग, जितने भी लोग अब ये रिकॉर्डिंग सुनेंगे, क्योंकि आज मुझे रिक्वेस्ट की गई है कि सर जरा रिकॉर्डिंग को एक क्वेश्चन तक महदूद रखें, तो मैं एक क्वेश्चन तक जा रहा हूँ सर, लेकिन मुझे उसमें भी टाइम लग जाएगा आधा घंटा। सर लिखा हुआ सर, खबीबन अभी बार इन पार्टनरशिप द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ द पार्टनरशिप ऑन 31 अक्टूबर 1995। लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट की वैल्यू है 20,000 और 14,000, करंट अकाउंट की वैल्यू है, अच्छा अब क्या सुहेब, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। लिसन दिस एंड लाइक इसको हमेशा अपने साथ बांध के रखिए सर। ड्राइंग्स है आपके पास सर, इन्वेंट्री आ गई, परचेजेस आ गए, सेल्स आ गए, सेल्स रिटर्न आ गया, रेंटर इंश्योरेंस आ गया, सेलिंग एक्सपेंसेस आ गए, जनरल एक्सपेंसेस आ गए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आ गया आपके पास, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स, कैश एट बैंक, इक्विपमेंट एंड फिटिंग्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट्स एंड फिटिंग्स। सर आपको जितनी चीजें आपने पढ़नी होती है ना, जितनी चीजें आप इसमें से पढ़ते हैं ना, उनको आप याद रखते हैं। एक्चुअली ये याद रखने की क्वालिटी आपकी, रिटेंशन है, टर्न देखी इसमें थी। लिखा हुआ इन्वेंट्री was valued at 16,300, yes it's a closing inventory, rent and insurance included an insurance premium of 200 पेड इन एडवांस। सर आपने इंश्योरेंस जो है वो पेड इन एडवांस किया हुआ है। पेड इन एडवांस का मतलब प्रीपेड या अक्रूड फातिमा, क्या है बेटा? पेड इन एडवांस, प्रीपेड। सर प्रीपेड है तो इसका मतलब है रेंट पे गए, रेंट एंड इंश्योरेंस पे मैंने इसको डबल टिक किया, डबल टिक करके सर मैंने इसके अंदर से 200 को क्या कर दिया, मैंने इसको 200 को इसमें से क्या कर दिया, माइनस। जोएब आगे तुम्हारी बारी। बैड डेट्स 400 आर टू बी रिटन ऑफ, तो बैड डेट्स को रिटन ऑफ करने के लिए आप इसमें से 400 को क्या कर देंगे, माइनस करते जाइए मेरे साथ साथ, मेरा इंतजार मत कीजिए। कौन सा वाला? 200 बैलेंस शीट में अदर रिसीवेबल्स में जाएगा। सर लिखा हुआ आगे इक्विपमेंट एंड फिटिंग्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड, नहीं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑफ द आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स बैलेंस। तो इसका मतलब है सर 16,000 आपके पास बैलेंस आ गया। अब इस 16,000 रुपए के ऊपर या 16,000 के ऊपर सर आपने कितने परसेंट चार्ज करना है? 5%। सर आंसर बताइए इसका, 160, 800। सर आंसर आ गया आपके पास 800। अब जवाब दीजिए सर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ओपनिंग वैल्यू कितनी गिवन है सर? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की ओपनिंग वैल्यू 900 है। 900 में से 800 माइनस कर दें सर, आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 100। 100 कम हुआ है, बढ़ गया है? 100 कम हुआ है सर। 100 कम हुआ है तो इसका मतलब है इनकम है या एक्सपेंस है? इनकम है। आ गई बात समझ में? इनकम है। सर उसके बाद देखें सर, इक्विपमेंट्स एंड फिटिंग्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के ऊपर बात करेंगे सर। Equipment and fittings are to be depreciated by 10% on reducing balance method. What does reducing balance method means? क्या होता है? कॉस्ट में से किसको माइनस करते हैं? पीएफडी को। सर कॉस्ट में से पीएफडी को माइनस कर दीजिए। हाँ, नेट बुक वैल्यू 11,000 आ गई आपके पास। 11,000 के ऊपर सर आप कितने परसेंट चार्ज कर देंगे? 11,000 के ऊपर आप 10% चार्ज कर देंगे सर, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1100। फिर सर द बैंक स्टेटमेंट वाज रिसीव्ड ऑन 3rd नवंबर, इट इंक्लूडेड एन एंट्री ऑफ 200 बैंक चार्जेस। सर 200 के बैंक चार्जेस लगे हुए। दिस मैटर हैड नॉट बीन डेल्ट विद द पार्टनरशिप। बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक क्रेडिट। सही हो गया ना सर? तो इसका मतलब है सर एक एक्सपेंस आपका कौन सा आ गया? मैं यहाँ लिखूंगा सर, बैंक चार्जेस आपका एक एक्सपेंस आ गया 200 का, और सर बैंक में से आप ये वैल्यू ले जाके क्या कर देंगे? माइनस। वेयर इज द बैंक? बैंक बैंक कैश एट बैंक। कैश एट बैंक में से आप कितनी वैल्यू माइनस कर देंगे सर? 200, राइट? 200 है ना? यस। कभी भी इन्वेस्टर 6,000 चेक। पहले ही क्वेश्चन में ना फातिमा जरा सा ना इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ जिक्र है, पहले ही क्वेश्चन में हुसैन कुछ ना इसके बारे में, अली जफर कुछ ना कुछ ऐसी बात उजैर इसमें गिवन है जो कि एक पढ़ने से काबिल है। ओ लेवल्स में नहीं होता ऐसा सर। पहले होता होगा, बिल्कुल होता होगा, लेकिन थोड़ा ना आसान से लेवल का होता होगा। अब जरा थोड़ा सा ना मैं मुश्किल बात करूं सर। लिखा हुआ है सर इसके अंदर, पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइडेड दिस। लिखा हुआ खबीब इन्वेस्टेड 6,000 बाई चेक। 6,000 उसने चेक के थ्रू इन्वेस्ट किया है। बेटा जब कोई बंदा इन्वेस्ट करेगा तो बैंक को आप क्या करेंगे? डेबिट, और कैपिटल को आप क्या करेंगे? क्रेडिट। तो सर बैंक में आप कितने ले जाके ऐड कर देंगे? बैंक में ले जाके आप ऐड कर देंगे सर 6,000, वो मैंने ऐड कर दिए। और कैपिटल में ले जाके आप कितना ऐड कर देंगे? 6,000। मगर 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 बिल्कुल सही है, 26,000 ये हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा, परफेक्ट है। लेकिन सुने, क्या ये इन्वेस्टमेंट साल के दरमियान हुई है? यस, मई 1 को ये इसने इन्वेस्ट किया है। साल का एंड होता है सर हमारा, साल हमारा एंड होता है 31 अक्टूबर को, ऐसे ही होता है। अब ये कमाल देखिएगा, सुने, तो इसकी इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि सर इसका जो फिक्स कैपिटल का अकाउंट है, हुसैन कल वाली क्लास खोल के देखोगे, उसमें कैपिटल अकाउंट का जिक्र है। ये मैं सिर्फ सारे कॉलेजेस की क्लास में सिर्फ यहां बना रहा हूं, मैंने कहीं भी नहीं बनाया। हाँ, इसका फर्क है ना? ये कौन सा कैपिटल है सर? ये मेरे लिए फिक्स है। लेकिन सर सुने, ये जो फिक्स कैपिटल है ना, इसकी बेसिस पे मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करता हूँ। फातिमा हमने वहां नहीं बनाया, हम यहाँ बना रहे हैं सर। हमने यहाँ पे लिखा आके कि हमने ये काम किया। अब सर सुने, इसका मैंने यहाँ लिखा ब्रॉड डाउन। तब ब्रॉड डाउन कितना गिवन था? 20,000। सर उसके अंदर मजीद बैंक से इन्वेस्टमेंट आपने कितने की? बैंक में इन्वेस्टमेंट कितने की कर दी सर आपने? 6,000। सर 6,000 की मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी। सर जवाब दीजिए, टोटल वैल्यू आपके पास क्या बन गई? टोटल वैल्यू आपके पास बन गई सर 26,000। आई हैव अ क्वेश्चन, आई हैव अ ग्रेट क्वेश्चन। बेटा एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाओगे? अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बेटा 26,000 पे डायरेक्टली नहीं लगा सकते,
पहले आपको इस 20,000 पे लगाना पड़ेगा, फिर इस 6,000 पे लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये साल के शुरू से लेके साल के एंड तक है, ये स्टार्ट से लेके कहां तक है, ये स्टार्ट से लेके एंड तक है। लेकिन ये जो 6,000 है ये सर मिडिल ऑफ द ईयर से है। मैंने क्या कहा सर, ये मिडिल से है और मिडिल ईयर से लेके कहां तक जाएंगे सर, एंड तक। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब सर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, मैं भी आपकी बात सेकंड कर रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है 10% लगाओ, तो 10% खबीब की बात करें, अगर खबीब के लिए 20,000 का आप कितने परसेंट लगाएंगे, 10%। सर उसका आंसर आपके पास कितना आएगा, उसका आंसर आएगा आपके पास 2,000। लेकिन जो ये 6,000 है ना, इस 6,000 के ऊपर सर आप 10% तो लगाओगे, मगर उस 10% को आप क्या कर दोगे सर, मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन क्या कर दोगे, 12। तो आंसर आपके पास इसका कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 300। तो टोटल आंसर आपके पास कितना आ जाएगा सर, 300। राइट, आ रही है मेरी बात समझ में? सर ये आपके पास 2300 का जो है ना वो आंसर आ जाएगा। सर यहां तक आपने ये लिख लिया, सर लिखा इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग एट 5% पर एनम। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग है सर 5% पर एनम, तो ड्राइंग पे 5% लगाना है। सर मैंने यहाँ के लिखा सर ड्राइंग्स, ड्राइंग्स ये रहा ड्राइंग्स, ड्राइंग्स पे सर आप 5% अप्लाई करेंगे। सर मैंने 5% ड्राइंग्स पे अप्लाई किया। सर आंसर बताइए, 700। 1200 का आंसर क्या आएगा, 600। 1200 का आंसर क्या आ रहा है बेटा, 600। चेक कर लो, राइट रॉन्ग? 1200 का आंसर आ रहा है सर आपके पास 600। फिर सर आगे देखें, हबीब इज टू बी क्रेडिटेड विद एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000। हबीब ने 5,000 जो है वो एनुअल सैलरी देनी है। अगर हबीब ने 5,000 एनुअल सैलरी देनी है तो जवाब दीजिए, हबीब को मिल जाएगी ना सैलरी? मेरा सवाल एक है, रुकें सब लोग देखें तो सही मुझे, मेरा सवाल ये है, ये जाएगा अप्रोप्रिएशन अकाउंट में? यस। क्या ये जाएगा अप्रोप्रिएशन अकाउंट में? यस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी भी कहाँ जाएगा सर, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और सर सबसे लास्ट में क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर, 3 + 2 = 5। हियर वी गो, सारी चीजें हो गई, सारी एडजस्टमेंट हमने देख ली। कुछ चीजें इनकम स्टेटमेंट में चली जाएंगी, बाकी अप्रोप्रिएट कर जाएंगी, फिर करंट अकाउंट में ट्रांसफर होंगी और फिर बैलेंस शीट बनेगी। सर अब स्टार्ट लेते हैं क्वेश्चन का। सर आ जाए मेरे साथ साथ, और जरा थोड़ा सा क्विक रहिएगा यार। सर यहाँ पे हम क्वेश्चन का स्टार्ट लेने जा रहे हैं। यार थ्योरेटिकली ना बच्चे को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए अकाउंटिंग का। मैं तुम्हें कल की एक एग्जांपल दूं, एक मेरी बड़ी अच्छी स्टूडेंट है, उसने मुझसे बोला सर मतलब मेरा मेरा A* कैसे आएगा, उसने मुझसे एक एग्जांपल पूछी। मैंने उसको कहा बेटा थोड़ी बिजनेस थोड़ी इकोनॉमिक्स भी यूज करनी पड़ेगी उसके लिए। आप बिल्कुल क्वेश्चन की लिखी हुई बात नहीं रिपीट कर दोगे, बल्कि आप अपनी तरफ से भी कोई बात करोगे कि डिमांड बढ़ती है तो किस वजह से बढ़ती है। हाँ, अब जनरल सब्जेक्टिव नॉलेज में आपको 4 आउट ऑफ 5 मिल जाए शायद, अच्छी सब्जेक्टिव नॉलेज। ये नहीं कि द क्वालिटी ऑफ द प्राइस इज बेटर बिकॉज द क्वालिटी इज बेटर, ये क्या जुमला हुआ? तो ये तो कोई जुमला ही नहीं हुआ। हाँ, इम्पैक्ट बताना होता है, मैं राइट वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्या बताना होता है, इम्पैक्ट। आपने कहा प्राइस बढ़ जाएगी, इम्पैक्ट बताइए, प्राइस के बढ़ने से क्या होगा, डिमांड कम होगी, सेल्स कम होगी। लेकिन अगर प्राइस बढ़ा रहे हैं, क्वालिटी बढ़ा रहे हैं, तो इम्पैक्ट कम होने के चांसेस हैं, है ना? तो इम्पैक्ट बताना जरूरी है, व्हाट इज इम्पैक्ट ए एंड व्हाट इज इम्पैक्ट बी, ये बहुत जरूरी है। दोनों तरफ बात करनी होती है। प्लस दोनों तरफ बात करने के लिए मैं आपको 7 दिन की एक छोटी सी ना कहानी सुनाऊंगा, रमजान में ही सुनाऊंगा, कि हाउ टू डील विद द थ्योरेटिकल क्वेश्चन। उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि उस वक्त तक हम लिमिटेड कंपनी पे होंगे। लिमिटेड कंपनी पे आके ना हमारे पास कंटेंट होगा लिखने का, अभी नहीं है हमारे पास इतना। अभी चले शुरू करते हैं सर। सुने, सबसे पहले सर आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले आएगा आपके पास सेल्स। सेल्स की वैल्यू सर निकालते हैं, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करना होगा। 190 और 200 गिवन है, 2000 गिवन है। यहाँ लिखेंगे सर आके 1,90,000, और अगर मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ तो मुझे तंबीह कीजिएगा। सर मैंने लिखा कि सेल्स रिटर्न वैल्यू लिखूंगा सर मैं आके 2000, सर मैं इसको माइनस कर दूंगा, एंड व्हाट विल बी द वैल्यू, वैल्यू इज 188,000, राइट। सर मैंने यहाँ लिखा कि लेस नहीं, जरूरत नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैं फिर दोबारा तुम्हें हुसैन याद कराऊं, एक वर्ड मेरा याद रखना, ज्यादातर चांसेस ये हैं कि तुम्हारे फॉर्मेट बना हुआ आएगा, ज्यादातर चांसेस ये हैं, ज्यादा। लिमिटेड कंपनी में तो मैं 99% शोरूम आएगा, लेकिन पार्टनरशिप में भी मैं शोरूम के बना हुआ दे सकता है वो आपको, सही है। सर यहाँ तक आ गए। अब सर क्वेश्चन में यहाँ पे आगे मेंशन करेंगे सर ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग, जी 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 बिल्कुल ऐसा ही है, अभी तक तो यही प्लान है, लेकिन कोई भाई इनका कोई कोई कहानी इनकी पता नहीं होती। सर मैंने लिखा आगे, फिर आपके पास क्या आएगा, फिर आपके पास आएगा परचेज रिटर्न। सर मैंने यहाँ देखा आगे परचेजेस की वैल्यू, परचेजेस की वैल्यू आपके पास है सर 136,400, और ऊपर वैल्यू है 15,500। सर मैंने यहाँ के वैल्यू लिखी 15,500, और मैंने यहाँ के वैल्यू लिखी सर नीचे 136,400, 136,400। फिर सर परचेज रिटर्न की वैल्यू आएगी। सर परचेज रिटर्न की वैल्यू सर क्वेश्चन में देखें, है कोई परचेज रिटर्न, देख लो,
परचेज रिटर्न है नहीं सर, कैरेज इनवर्ड्स है नहीं है, नहीं है ना, कैरेज इनवर्ड्स भी नहीं है सर, दोनों चीजें नहीं है सर। आपने यहाँ पे डैश डाल दिया, क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखेंगे सर, क्लोजिंग इन्वेंट्री हुसैन पढ़ के बताओ। 16,300 सर मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई सर, मैं इन सबको प्लस माइनस करूंगा एंड सी व्हाट द आंसर कम्स। वन टू वन 650 सर, इसको माइनस कर देंगे सर। जब माइनस करेंगे तो इसका आंसर जो आपके पास आएगा वो आंसर आप यहाँ लिखेंगे आगे क्या, वो आंसर आप लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट 52,400 सर, इसका आंसर आ गया सर। अब इसके अंदर आप ऐड करेंगे जी, नहीं 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 52,400 आ रहा है, आई एम श्योर, फिर चेक करो, मेरा आंसर तो 52,400 आ रहा है, सही आ रहा है हुसैन? चेक करो भाई सारे, अली जफर, अनीक, उजैर, आंसर सही आ रहा है? डन है, अदर इनकम तक आंसर फातिमा सही आ रहा है? 121,6,500 गलत होगा फिर, ये क्या आ रहा है? ये वो मसला होगा ना 135,600, क्योंकि मेरे पास इसका आंसर था ना, पहले मैंने डिलीट किया तो मैंने आंसर देखा है, 52,400 आएगा इसका आंसर, सही आ रहा है अब ये। सर अदर इनकम पे आ जाए सर, क्वेश्चन बताएं सर, अदर इनकम में क्वेश्चन में क्या है सर? क्या क्वेश्चन में सर आपके पास डिस्काउंट रिसीव्ड जैसी कोई चीज़ मौजूद है? देखिएगा सर, क्या आपके पास सर कोई रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव कोई ऐसी चीज़ मौजूद है? नो है? कोई है? मैं बताऊं आपको है सर, 100 से याद है आपका, ये 100 से ड्रॉप हुआ है, याद रखना है भाई, ये भूलना नहीं है सर। सर मैंने यहाँ लिखा कि रिडक्शन इन, यही तो कमाल करना है सर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एक तरीका बताऊंगा याद रखने का, प्लस कर लें सर इसको, नहीं वो मैं बताऊंगा, एक छोटा सा बॉक्स बनता है उसमें सब टिक करते जाते हैं, ये भी है ये भी है ये भी है, फिर एंड में जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं उस बॉक्स को और से देखते रहते हैं, हो जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसा है, 52,000 के आगे आंसर 500। चलें सर, उसके बाद सर आपके पास लेस करें, लेस करें सर, आप यहाँ पर आए एक्सपेंसेस में, सर मुझे जवाब दीजिए सर, एक्सपेंसेस में आपके पास सबसे पहले क्या आएगा सर? सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, रेंट एंड इंश्योरेंस, सेलिंग एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस। सर रेंट एंड इंश्योरेंस है, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड जनरल एक्सपेंसेस है सर, यहाँ के मैंने लिखा सर रेंट, आगे बताओ, रेंट एंड इंश्योरेंस है ना, पहला बोलो ना क्या है, रेंट एंड इंश्योरेंस है, दूसरा सेलिंग एक्सपेंसेस है, तीसरा क्या है? फिर तीसरा है सर जनरल एक्सपेंसेस। सर मैंने यहाँ के सबकी वैल्यू लिखी, खुद भी तो बोलो ना बच्चे। सर यहाँ देखो, रेंट, रेंट पे आपके पास एक एडजस्टमेंट है, लिख के दिखाएंगे एग्जामिनर को, 5,400 माइनस 200, मैंने यहाँ लिखा सर 5,400 माइनस कर देंगे सर इसके अंदर से 200, सर आंसर कितना आएगा? 5,200। नहीं, एक तुमने 5 ज़्यादा लगा दिया, 5,400 माइनस 200, 5,200 सर। फिर सेलिंग एक्सपेंसेस आपके पास क्या आ रहे हैं सर? यहाँ लिखा सर मैंने, सेलिंग एक्सपेंसेस की वैल्यू आपके पास आ गई शायद 8,800, चेक करो सही है। फिर उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस चेक करो, जनरल एक्सपेंसेस की वैल्यू आपके पास गिवन है सर 9,000, सर यहाँ आ गई आपके पास वैल्यू कितनी, आपके पास वैल्यू आ गई 9,000, राइट? नहीं नहीं, अभी तो आगे बढ़ना है, अभी आगे बढ़ेंगे सर। प्रोविजन पे ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश, बैंक, फिर यहाँ तक खत्म हुआ, इन्वेंट्री, फिर आपके बाद रेंट की एडजस्टमेंट हो चुकी, बैड डेट की एडजस्टमेंट सर आप कर चुके, बैड डेट की एडजस्टमेंट कर चुके या करनी है? करनी है सर। यहाँ पे जाके आप क्या लिखेंगे? यहाँ जाके आप मेंशन करेंगे बैड डेट्स, और बैड डेट्स की वैल्यू आप यहाँ पे कितनी मेंशन करेंगे सर? 400। फिर सर आगे बढ़ें सर क्वेश्चन में, फिर सर आपके पास इक्विपमेंट्स एंड फिटिंग्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड 10% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे क्या वैल्यू आ रही है सर आपके पास? 1100। सर आप यहाँ के लिखेंगे सर, फिर से बोलो, व्हाट इज द वैल्यू? 1100 सर, यहाँ लिखेंगे आगे 1100, और 1100 आपके पास क्या आएगा सर? 1100 आपके पास आएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। सर उसके बाद बढ़े आगे, सर उसके बाद आपके पास बैंक चार्जेस है, बैंक चार्जेस की वैल्यू कितनी है सर आपके पास? 200। सर मैंने यहाँ के लिखा सर, आपके पास यहाँ आ जाएगा बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस की वैल्यू आ गई सर आपके पास 200। फिर आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन में, हबीब इन्वेस्टेड 6,000 बाई चेक, दिस ट्रांजेक्शन वॉज कम्प्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। तो ये तो एक्सपेंस की ट्रांजेक्शन ही नहीं है, सही हो गया? आगे बढ़ो, आगे बताओ बेटा, इंटरेस्ट इज अलाउड फिक्स्ड कैपिटल पे 10%, है ना?
तो ये तो सर अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। ये सारी ट्रांजेक्शन अप्रोप्रिएशन अकाउंट की, इनका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है सर। सारे एक्सपेंसेस आपने यहाँ तक डील कर लिए सर, इन सबको प्लस कर लीजिए। 24,700 उमर, ठीक है सर बेटा, इसको माइनस करो। प्रॉफिट फॉर द ईयर 27,800 सर, इसका आंसर आ गया। सही है, चेक करना भाई, खाली खाली कॉपी मत करना, चेक जरूर करना, बगैर चेक किए क्वेश्चन मत करना। डन डन, चलें उसके बाद सर आएंगे अब आप अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। एक मिनट मैं चेक कर लूँ कि 27,800 आ रहा है आंसर। सही है सर। उसके बाद सर आप आएंगे अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर मैंने यहाँ के सर हेडिंग डाली सर आपके पास अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इट्स वेरी इजी सर। अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने कुछ बातों का ख्याल रखना है बस, कि आपको इसका पहली बात तो फॉर्मेट याद हो। एज यूजुअल अकाउंटिंग में एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, प्रॉफिट फॉर द ईयर आएगा आपके पास। सर क्वेश्चन में चेक करें 27,800 आपके पास ये वैल्यू है, आपने यहाँ लिखी 27,800। फिर सर आपने इसमें से ऐड किया, ऐड करके आप इसके अंदर क्या लिखेंगे, आप इसके अंदर लिखेंगे सर इंटरेस्ट ऑन क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर आपके पास सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपके पास आएगा के, और फिर क्या आएगा आपके पास एच, राइट। सुनो इस तरह लिखते हैं, मुझे पता है आपको आता है, मैं आपको सिर्फ लिखना सिखा रहा हूँ। 20,000 का 10% प्लस 20 प्लस 6,000 एडिशनल इन्वेस्टमेंट का 10% का 6/12 से पूरा हो गया। एग्जामिनर को आपने वर्किंग दिखा दी। हाँ, इसके आपको वन ऑफ मिल जाएंगे, कम से कम आपको उसको आइडिया तो होगा, आपने कुछ कैलकुलेशन की थी। सर इन दोनों को आपने प्लस किया, आंसर आपके पास क्या बन गया 2300। फिर एच की बात करते हैं सर, एच पे जाते हैं। सर सुनिएगा, एच के लिए क्वेश्चन में आपके पास जो कैपिटल है वो है सर 1400। सर यहाँ आएंगे सर, एच में कोई चेंज ही नहीं आया सर, 14,000 लिखेंगे, 14,000 को मल्टीप्लाई बाय सर 10% करेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा कितना 1400। टोटल कर देंगे सर आप इसको, तो टोटल करेंगे तो सर आपके पास टोटल का आंसर कितना आ जाएगा 3700। लिख लीजिए सर, डन। सर उसके बाद सर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट, लेस करेंगे आप इसके अंदर, लेस करेंगे सर आप इसके अंदर, मच्छर घूम रहे हैं क्लास में आज। सर लेस करेंगे आप इसके अंदर इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वैल्यू आ गई सर। सर जवाब दीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आपके पास सबसे पहले क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सही है सर। क्या आएगा सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोलो ना यार, वेट करूंगा आपका, क्योंकि ये काम आपने कल बहुत अच्छे से किया हुआ। सर यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन क्या, कैपिटल। मगर आप फिर सवाल करूं कंफ्यूज करने के लिए, लेस या ऐड, लेस, वेरी गुड सर। के और एच दो लोगों के लिए आ गया सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा तो इसका मतलब है मैंने गलत निकाला ना, मैं रोक के बैठा हूँ, मैं तो आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ ताकि आप मेरी बात सीखें। मैंने गलत लिखा, पूछें क्या गलत लिखा है, मैंने ड्राइंग में कैपिटल की अमाउंट लिख दी है, और मैं बोले भी जा रहा हूँ और आप सुने भी जा रहे हैं। यही गलती करेंगे आप एग्जाम में भी, इधर की अमाउंट उधर, उधर की अमाउंट इधर। अच्छा कुछ मसला नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आपको एक दफा तरीके से बगैर काटे सही करना बता रहा हूँ। हम कुछ काम होशियारी से कर सकते हैं। सी दिस, ये मैंने पता है क्या, पहले मैंने लेस ही लिखा था, अगर आप देखो ए के पीछे लेस था, मैंने जानबूझ के सोचा आज फातिमा को सैन को ना कंफ्यूज करते हैं, बहुत चैंपियन बन गए ना, थोड़ा सा जगाते हैं। सुनो बेटा, कुछ गलती नहीं कर रहे, सुनो यहाँ से ऐड, यहाँ सॉरी 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 सॉरी, आपके पास तो कटेगा नहीं, मेरे पास तो यहाँ पैड पे कट जाएगा। इसको कैंसिल करो, ऐसे काटते हैं, करो करो, मैं सब सही करा रहा हूँ। इसको कर दो लेस, देखते जाओ खुद ठीक हो जाएगा। ड्राइंग्स के नाम को काटो, ड्राइंग्स के नाम को क्या कर दो, वेरी गुड, सब सही हो गया। देखो कुछ चीजें ना होशियारी से सही हो सकती है, होशियारी कर दी हमने, हो गया हो गया। इसीलिए लिख रहा था पहले मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तुम लोग पता नहीं क्यों ना समझ नहीं रहे थे, सब चिल्ला रहे थे कैपिटल कैपिटल। सर अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब लिखेंगे आके ड्राइंग। सब तो मैं सही हूँ ना, लेस करूँ ऐड करूँ, ऐड करेंगे सर, हिंट भी दे रहा था कि कुछ गलत हुआ हुआ है। सर ड्राइंग्स आ गई सर। सर आगे बढ़े क्वेश्चन में, सर ड्राइंग्स की वैल्यू चेक करें। सर ड्राइंग्स की वैल्यू आपके पास कितनी है सर, 14,000 और 12,000। सर परसेंटेज कितनी लगानी है आपको सर, 5%। तो सर 5% अप्लाई करें पहले 14,000 के ऊपर, 14,000 मल्टीप्लाई बाय 5% इक्वल्स टू 700। सर यहाँ आ गया सर मेरे पास 700। सर दूसरी तरफ आपके पास वैल्यू
12,000 मल्टीप्लाई कितने परसेंट से करेंगे? 7% से। 7 से 5 से? हाँ सही है ना उमर, पूरा बोलो बेटा, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ इस टॉपिक में ताकि आपको मैं ये बता सकूं कि ये जल्दी जल्दी सही करना है। सर इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 600। सर इन दोनों वैल्यूज को आप आपस में कर दें प्लस 1300। सर इसका आंसर आ गया। जवाब दीजिए। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, प्लस करेंगे, राइट। तो सर आपने एक नई चीज भी सिखाई, ड्राइंग नीचे आ जाए या ऊपर चली जाए फर्क नहीं पड़ता, इट्स ऑफ नो यूज, कोई टेंशन की बात नहीं। फातिमा सही है, ड्राइंग पहले कर दो या बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस वाला माइनस में करना है, प्लस वाला प्लस में करना है, तो ऐड करना था इसको। लेस करेंगे सर। आप सैलरी देनी है आपने किसी को, सर अगर आपने सैलरी देनी है तो आपकी सैलरी की वैल्यू कितनी आ रही है सर? 5,000 एंड 5,000 टू हबीब। सर आपने 5,000 की सैलरी दे दी हबीब को, आपने इसमें से 5,000 में से क्या किया? माइनस किया। सर जवाब दीजिए, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। आंसर आपका जो होगा वो होगा सर आपके पास रेजिडुअल प्रॉफिट। 20,400। सर 20,400 फिर सर आपके पास लेस करेंगे, लेस करेंगे तो सर आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा शेयर ऑफ क्या? शेयर ऑफ प्रॉफिट, है ना। शेयर ऑफ प्रॉफिट कितने लोगों में डिवाइड होगा? के में और एच में। कितने परसेंट है? 3/5 और 2/5। सर दोनों में स्प्लिट कर दीजिए। एच का 8160 एंड द फर्स्ट वन इज कितना? 240। सर इन दोनों वैल्यूज को आपस में कर लें प्लस 20,400। सर ये इसका आंसर आ गया एंड दिस इज अप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। डन, डन है सर। करंट अकाउंट की बात करने जा रहे हैं सर। करंट अकाउंट के लिए सर आपने एक बेसिक स्ट्रक्चर अच्छा सा बनाना है, जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए सर। बहुत ही ज़्यादा अच्छा मत बनाइएगा, टाइम ज़ाया हो जाएगा। बस जितना अच्छा बन सकता है उतना अच्छा बनाइएगा, वैसे बना बनाएगा एग्जाम में। कुछ बच्चे ना फॉर्मेट बना बना के इतना खुश होते हैं, बोलते हैं सर इसके मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। एक नंबर नहीं देगा एग्जामिनर। गलत बनाने पे कार्ड जरूर लेगा, अच्छा बनाने पे एक नंबर भी नहीं देगा। वो यार वो तो कमाल कर दिया ना हुज़ैफा ने। हुज़ैफा हैज स्कोर्ड अ वर्ल्ड डिस्टिंक्शन। तो एक ये तो कमाल है। यू नो व्हाट डज दैट मींस? वी टॉप चाइना, यूएस एंड सिंगापुर। एक कमाल ये है कि उस बच्चे ने टॉप इन पाकिस्तान नहीं मारा, 16-17 साल बाद पाकिस्तान ने टॉप इन वर्ल्ड पोजीशन मार दी अकाउंटिंग में। सो लाइक इट्स अमेजिंग, रियली अमेजिंग। इट्स मैंने अपनी, नहीं बिल्कुल अच्छे होते हैं लेकिन नंबर्स में ना, हाँ नंबर्स में चाइनीज को बीट करना मुश्किल है। नंबर्स उनके बड़े स्ट्रांग होते हैं। उनके पेपर टेक्निकली मुश्किल भी इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके पास बड़े हाई स्कोरिंग बच्चे होते हैं। हाँ और वैसे भी ना यार वो लोग हमसे बेहतर एडवांस पढ़ाई पढ़ रहे होते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मतलब हम क्यों खामखा बिला वजह बोले हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है पढ़ने का, हमारा नहीं है उतना अच्छा। लेकिन हुज़ैफा भाई ने कमाल क्या किया? हुज़ैफा भाई ने कमाल किया कि हुज़ैफा भाई ने पाकिस्तान भी छोड़ दिया, और क्या छोड़ दिया? सिंध भी छोड़ दिया, बलोचिस्तान भी छोड़ दिया, और वर्ल्ड की डिस्टिंक्शन मार। आज मुझे एक आदमी क्या कह रहा था, मैं इतना हंसा, उसने कहा अब तुम क्यों आए हो पढ़ाने? मैंने बोला क्यों, करियर खत्म, बस कर लिया जो करना था कर लिया, अब जाओ जाके सो जाओ। मैंने क्या बोल रहे हो भाई? कहने लगा बस इससे ज़्यादा क्या अचीव करोगे, तो अचीव हो गया। मैंने बोला नहीं यार ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मैं कल भी सबको ये बात बता रहा था, मैं अभी भी ये बात बता रहा हूँ। मैं अपनी अम्मा को बड़ा मिस करता रहा इस पूरे टाइम में। मेरी अम्मा होती बहुत खुश होती बिकॉज आई वॉज द पोजिशन होल्डर बैक देन व्हेन आई स्टडी। मैंने सारी चीज़ें पोजीशन एज अ पोजीशन होल्डर क्रॉस की हैं। मैंने स्कॉलरशिप्स पे पढ़ाए, अम्मा अब्बा के पैसे नहीं खर्च करवाए, बिल्कुल नहीं करवाए। और मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ ऐसा बड़ा कोई ना टोपी कि आपको बोलूँ नहीं। अम्मा अब्बा के पास, अम्मा हमारे घर में खाने पीने के लाले पड़े रहते थे और मैं ट्यूबलाइट में बैठ के पढ़ता था। नो भाई, अल्लाह ताला ने शुक्र है खुदा का, बड़ा अच्छा सा घर दिया था, बड़ी अच्छी सी सिचुएशन थी। माई मॉम वॉज लाइक वेरी हार्ड वर्किंग, और वो एक बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त किस्म की टीचर थी केमिस्ट्री की। वो प्रिंसिपल रहीं अपने स्कूल की। और अब्बा मेरे मतलब नेशनल बैंक के एवीपी रहे। और हम सही फैमिली के थे, खाते पीते थे, अल्लाह का शुक्र है, कोई लाइट वाइट का प्रॉब्लम नहीं था घर में।
हाँ, व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई यूज्ड टू थ्रो बॉल्स ऑन द वॉल। मैं दीवार पे बॉल फेंक के कैच पकड़ पकड़ के खेलता था। तो मैं एक पागल बच्चा था, जुनूनी बच्चा नहीं होता घर में, मिसफिट रेबल, और जो घर में हर चीज तोड़ता है। उधर बॉल थ्रो की, उधर जाके डाइव मार दी, उधर गिर गए, अम्मा के हाथ में कुछ था वो गिर गया, टूट गया, अब्बा की आवाज सुनी, उधर भाग गए। वो था। लेकिन आई टेल यू दिस ये सब लोग फोन, दिस इज द डिस्ट्रैक्शन इन लाइफ, बिलीव मी। ये है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। हमारी 90% आबादी इसलिए डिस्ट्रैक्टेड है। मैं खुद हूं, मैं खुद इसका शिकार हूं। आप इस डिवाइस को कंट्रोल करना शुरू करें, लाइफ में आपकी बहुत सारी चीजें कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगी। दिस थिंग कंट्रोल्स यू। ये आपका बहुत सारा वक्त जाया कर रही है, बस दैट्स इट। चलो भाई आगे बढ़े सर। क्वेश्चन में देखते हैं सर, यहाँ पे आगे यहाँ लिखेंगे आके बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा, मुझसे कोई बच्चा बहस करेगा ना, वो वाला करेगा जो कि बाहर से पढ़ के आया है, बाहर से रह के आया है। वो बोलेगा सर हमने दुनिया देखी है, वहां तो लैंड क्रूजर चलती है। दुनिया में जहाँ लैंड क्रूजर चलती है ना, वो हमारी नहीं होती, वो उनकी होती है। हमें अपनी लैंड क्रूजर चलाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो वही लैंड क्रूजर चलाओ और खुश रहो। सर आगे बढ़ते हैं सर, करंट अकाउंट की बात करें सर। करंट अकाउंट में आ जाए। करंट अकाउंट की वैल्यू कितनी है बेटा? 600। और दूसरी वैल्यू कितनी है? 100। सर यहाँ आ गए आप सर, यहाँ के वैल्यू देखें सर। यहाँ गया आपके पास वैल्यू कितनी सर? 600। यहाँ क्या वैल्यू आएगी सर आपके पास? 6 सही है। और दूसरी 100 किस तरफ आएगी? 100 आएगी इस तरफ। दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं, एक काम करें बस, बी द हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम। लिख लें ये बात, सर नुमान आपको लिख के दे रहे हैं। आपको मैं एक जिंदगी का एक ऐसा फलसफा बता रहा हूं, आप सारी जिंदगी कामयाब रहेंगे। बी द हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम, ये लिख लें। कभी पिछला कभी रजिस्टर खुला, आपको याद आएगा। बी द हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम, की टू सक्सेस। आप दीन में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये काम करेगा आपके। आप अपनी कम्युनिटी को सर्व करना चाहते हैं, ये करेगा आपके लिए। आप अपने घर को सर्व करना चाहते हैं, ये बनना है आपको। घर में आपके 6 अफराद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी शादी वादी हो गई, आपके 10 12 18 19 बच्चे हो गए, 5 बच्चे हो गए, 7 बच्चे हो गए। अगर आपको जीतना है उनसे, बी द हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम। आपके घर में आपके 4 5 भाई हैं, 2 बहनें, आप आपके अम्मा अब्बा साथ हैं, बूढ़े हैं, सब हैं। आप लोग 9 लोग हैं घर में, 6 लोग हैं घर में। बी द हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम। मेहनती बने बस। आप मेहनती बने, खुदा आपके रास्ते खोलता जाएगा। देयर इज नो अदर वे आउट। मतलब क्यों बकवास करूंगा, अच्छी बातें करूंगा, यूं फलसफा और वो फलसफा, कोई फलसफा नहीं। रात को कम सोएं, सुबह टाइम पे उठें, जिम जाएं, खुश रहें और पढ़ें। बी द हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम, सिंपल। क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो इस चीज को? कोई कोई मतलब सीआई में कुछ काम कर लेना, कोई तमगा थोड़ी मिल जाएगा आपको। बस बी द हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम। जिम जाओगे क्या करोगे? जिम में आजकल मैंने लोगों को देखा है, खड़े होकर सेल्फियां खींचते रहते हैं अपनी। ये मैं आज बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ रिकॉर्डिंग में यार, सॉरी, मैं वरना बोलता नहीं उतना यूजुअली। रिकॉर्डिंग के टाइम पे मैं काम करता रहता हूँ। मैंने देखा है लोगों को जिम में तस्वीर खींचते हैं हुसैन यार। जिम आए हो तुम यार, तुम जिम में मेहनत तो करो थोड़ी देर। हम बुढ़े हो गए, हम कर रहे होते हैं यार, हम थोड़ी कोशिश करते हैं कुछ वेट वेट उठा लें, कुछ 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 तो पुल करें। मैंने जिम में लोगों को देखा है, वो खड़े होते हैं, वो अजीब डक फेस बना रहा है, कोई अपनी तस्वीर खींच रहा है, उसने टक करके खींची। उसकी तो तस्वीर अच्छी आई नहीं, उसके कपड़ों की आई, मुझे पता है। उसने अपने कपड़ों की तस्वीर खींची और वो बड़ा सा गूगल से उसने चैट जीपीटी से कैप्शन पकड़ा और वो कैप्शन उसने डाल दिया। पता नहीं क्या था, रिंगा रिंगा रोजेस। ये भी देखा है मैंने किसी के। अब रिंगा रिंगा रोजेस का क्या ताल्लुक है जिम से? मैंने ये भी देखा है लोगों के पास। जिम जा रहे हैं, जिम में 5 मिनट एक्सरसाइज कर रहे हैं, 10 मिनट एक्सरसाइज कर रहे हैं, 11वें मिनट की वीडियो बननी शुरू हो जा रही है। याद रखिएगा, आर्नल्ड शिवाजनेकर ने, सबने जब ने अपनी अपनी जिन जिन लोगों ने जिम की स्ट्रगल्स की है ना, उन्होंने जिम को कंप्लीट करने के बाद अपने आप को शो ऑफ किया। वो खुद ही आ जाते हैं। आप जो काम आप प्राइवेटली मेहनत करते हैं, पब्लिकली वो खुद बाहर आ जाता है, उसको जरूरत नहीं पड़ती। वो जो कुछ कहानी थी ना, कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर ये कैसे कमाल हो गया। कमाल ही हो गया। आप, मैं तो 11 12 साल 13 साल से पढ़ा रहा हूँ, और जितने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, खामोशी से पढ़ा रहा हूँ। खुद ही खुद हो जाएगा सब, खुद ही खुद हो रहा है सब। आप देख लो, सब कुछ खुद हो रहा है। मेहनत करो, बस मेहनत करो। चलो भाई, चलो आगे बढ़ो, छोड़ो सब। सर यहाँ देखें, इसको उड़ा दूंगा मैं आज रिकॉर्डिंग में से। सर यहाँ गया आपके पास क्या? इंटरेस्ट ऑन क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वैल्यू बताओ क्या है आपके पास है? अप्रोप्रिएशन अकाउंट में चेक करो ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? 2300। सर जवाब दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूसरी वैल्यू क्या है? 1400। सर जवाब दीजिए, उसके बाद आपके पास क्या है सर? सैलरी। जवाब दीजिए, सैलरी की वैल्यू कितनी है सर? 5000। 5000 आपने किसको दिए सर? एच को। अच्छा, एच को दिए सर आपने 5000। सर जवाब दीजिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या बन रहा है बॉस? हाँ बोले बोले, अमाउंट बोले। ये रहा ना सर, 12,240। और दूसरी वैल्यू बन रही है सर 8160। हियर वी गो। यहाँ क्या आएगा आपके पास सर? इंटरेस्ट ऑन क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स।
ये आपका फॉर्मेट है भाई, आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वैल्यू कितनी आ रही है सर आपके पास? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ रहा है आपके पास 700 एंड 600, 700 और दूसरी वैल्यू आ रही है आपके पास 600। फिर सर आगे बढ़े सर, क्वेश्चन में ड्राइंग्स आएगा। क्वेश्चन में देखिए आपके पास सर ड्राइंग्स कितने की हैं सर? ड्राइंग्स की वैल्यू आपके पास आएंगी सर 14,000 और 12,000। सर आप यहाँ लिखेंगे 14,000, यही है ना, और 12,000। सर ड्राइंग्स भी यहाँ लिखते हैं, कल मैं सिखाया था मैंने, कल वाली रिकॉर्डिंग लास्ट चेक कर लीजिएगा सर। सर अब आप इसका टोटल निकालेंगे। अच्छा अब मैं यहाँ आपके पास यहाँ पहुंच के ना, मैं आपको एक जिंदगी की कंफ्यूजन हल कर रहा हूँ आपकी। हुसैन सुन, गौर से सुन बेटा, काम की बात। मैंने भी ये कमाल की बात ना ऐसे सीखी। मैंने बड़े लोग को देखा है A2 तक पहुंच जाते हैं और वो डेबिट साइड क्रेडिट साइड का हैवी ढूंढते हैं। हैवी कहाँ है? जो हैवी हो मैं पहले वो लिखूं, अपना पूरा वक्त बर्बाद करूं, सुकून से यहाँ बैठूं, चाय वाय पिलाएंगे मुझे CI वाले, मुझे स्निकर्स भी देंगे लाके, खानी आपको, पानी वानी पीऊंगा, आराम से काम करूंगा इतनी देर में बेटा। मई जून 2025 के बजाय मई जून 2026 का पेपर आ जाएगा, याद रखना। अगर आपने इतना तसव्वुर किया हुआ है ना कि वो बैठे रहे तसव्वुर जाना किए हुए, ये गालिब का शेर है ना, तो वही चलता रहेगा आपके साथ। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, याद रखो। पहले एक बात बताओ, करंट अकाउंट की नेचर क्या है, डेबिट या क्रेडिट? करंट अकाउंट इज अ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। जो अकाउंट जिसकी जो एक्चुअल नेचर होती है वो पिकअप करते हैं। फिर से बोलो, इसकी क्या नेचर है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट नेचर है ना, इसका पहले क्रेडिट साइड प्लस कर लो। देखो मैं कमाल की बात बता रहा हूँ, इसकी क्रेडिट साइड प्लस कर लो पहले। कोई जरूरत नहीं है हैवी हैवी साइड ढूंढने की हुसैन, ऐसी कोई जरूरत ही नहीं होती है। पहले करो फिर बताता हूँ, पहले प्लस करो। एच का क्रेडिट साइड, ये वाली क्रेडिट साइड बेटा प्लस कर। एच की नहीं एच की कर, के की कर दी, के का डेबिट साइड माइनस कर दो। तुम एच का अगर प्लस किया है तो एच का डेबिट साइड माइनस कर दो। जिसने जिसकी जो साइड प्लस की है उसकी दूसरी साइड माइनस कर दो। इतनी आसान चीज बताऊं, आज तक ओ लेवल से पढ़ते हुए मुस्कुराओगे अभी। किसका आंसर बता रहे हो? एच का आंसर बताओ भाई। यही है 1860। पॉजिटिव नेगेटिव बेटा यहीं आ जाएगा, खत्म बात, जान छोटी, चेक करने की जरूरत नहीं है। हैवी है लाइट, नेगेटिव आ जाता उधर लिख देता। खाम खा सारी जिंदगी अपने आप को हैवी और लेस में ढूंढते रहे हो। जिस अकाउंट की जो नेचर होती है वो लिख के उसको प्लस करते हैं। अगर आंसर पॉजिटिव आ जाता है तो उसकी नेचर पे आके क्रेडिट हो जाता है, और अगर नहीं होता तो दूसरी साइड चला जाता है। हाँ, इसकी नेचर क्या है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। तो मैंने क्रेडिट को प्लस किया, डेबिट को माइनस किया, आंसर जो भी आ गया मैंने उसको क्या लिखा, बैलेंस CD। अब इसका आंसर एक्चुअली बैलेंस BD किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। सही है, पॉजिटिव है। आ गई बात समझ में? पॉजिटिव है यार उमर, मैं क्यों इतनी बात ढूंढूं। अब जरा के का क्रेडिट साइड प्लस करो। 2380 किस तरफ? पॉजिटिव नेगेटिव ये बोलो, यही गलत बोल रहे हो। पॉजिटिव, पॉजिटिव ना, तो क्या आंसर आएगा 2380। बस यहाँ गया। मैं खामखा यार हैवी और लेसर साइड ढूंढता रहता हूँ सारी जिंदगी बैठ के, कोई फायदा नहीं है उसका। तो यहाँ लिखेंगे 2380। सर ये आंसर आ गया इसका। फातिमा बात समझ में आ गई? क्लियर है बहुत सी बात सर? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन टाइम है या कल बनाए? देर से भरेगी ना सर, बनाते हैं सर। आएंगे सर, इसके अंदर हेडिंग डालते हैं सर। इसके अंदर मैंने यहाँ पे आके 3 कॉलम्स बनाए, बन जाएगी जल्दी से, कोई इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज ही नहीं है सर। सबसे पहले मैं आके इसके अंदर लिखूंगा एसेट, आप मुझे थोड़ी सी हेल्प करें, हम जरा जल्दी बना लेंगे। सर हमने लिखा सर सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, नॉन करंट एसेट। जवाब दीजिए। नॉन करंट एसेट में सबसे पहले क्या आएगा आपके पास, एट कॉस्ट। फिर क्या आएगा आपके पास, PFD। फिर आपके पास क्या आएगा सर, नेट बुक वैल्यू। सर मैंने यहाँ के लिखा सर आपके पास यहाँ आ जाएगा सर नेट बुक वैल्यू। सर उसके बाद बताइए क्वेश्चन में सबसे पहली चीज आपके पास क्या है, नॉन करंट एसेट में क्या है, एक ही चीज है, इक्विपमेंट है, एक ही है ना सर, एक ही चीज है आपके पास, इक्विपमेंट। मैंने यहाँ लिखा कि आपके पास इक्विपमेंट, एंड आई रिमेंबर द वैल्यू एज वेल। 21,000 वैल्यू होगी, देख लीजिए। और 10,000 पुराना डेप्रीसिएशन है, उसमें इस साल का डेप्रीसिएशन 1100 आपने क्या कर दिया, ऐड। तो आपके पास टोटल डेप्रीसिएशन कितना हो गया, 11,100। 11,100 को सर इसमें से क्या कर दीजिए, 11,100 था तो 1100 आएगा ना डेप्रीसिएशन। 1100 है ना, देखो इनकम स्टेटमेंट में जाके देखो डेप्रीसिएशन कितना है, 1100 है। 1100 है सर, प्लस करेंगे आंसर आ जाएगा सर। इन दोनों को माइनस करें, 9,900। चेक दिस उमर जो बता रहे हैं चेक करो, मुझे भी यही लग रहा है, चेक दिस। डन, फातिमा सही है? समझ आ रहा है ना? ये तो पुराना डेप्रीसिएशन नया डेप्रीसिएशन ऐड करके यहाँ पे लिख दिया। फिर सर आपके पास क्या आएगा, फिर आप सर हेडिंग डालेंगे किस चीज की, करंट एसेट की। सर जवाब दीजिए, हाउ मेनी करंट एसेट्स डू वी हैव? 5। नाम से बता रहा हूँ फिर दोबारा से एक बार। पहला वाला क्या होता है सर, इन्वेंट्री। दूसरा क्या होता है सर हमारे लिए, अदर रिसीवेबल्स। तीसरा क्या होता है सर आपके लिए, अकाउंट्स रिसीवेबल्स।
फिर क्या होता है सर आपके लिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, फिर क्या होता है सर आपके लिए बैंक, फिर आपके लिए क्या होता है सर कैश। इन्वेंट्री, सर इन्वेंट्री क्लोजिंग बताइएगा, इनकम स्टेटमेंट में लिखी होगी। बोलो, बस 5 मिनट में आ रहे हैं, बोलो उनकी क्लास है, बस 5 मिनट का ब्रेक लेके आएंगे। आंसर बताइए इन्वेंट्री 16,300। सर अदर रिसीवेबल्स की वैल्यू, सर अदर रिसीवेबल जाके देखें सर, क्वेश्चन के अंदर प्रीपेड एक गिवन है आपके पास, प्रीपेड की वैल्यू बताइएगा सर आपके पास क्या आ रही है। प्रीपेड की वैल्यू है सर आपके पास, इंश्योरेंस हैज बीन प्रीपेड 200 इन एडवांस, 200 आ जाएगी सर। तो यहाँ आके सर आप इसके अंदर वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू आएगी आपके पास सर कितनी 200। सर अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू बढ़ी है, एक तो बैड डेट हो गया उसमें से, तो 16,000 रहेगी वैल्यू। 16,000 में से सर पीएफडीडी आपने निकाला तो कितना हो गया 800, 800 ही है ना, ये तो हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया है। 16,000 का 5%, सर उसका आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया आपके पास 15,200। कैश क्वेश्चन में शायद नहीं है, बैंक है, मगर बैंक पे डबल एडजस्टमेंट है, बैंक को मैं वैल्यू दिखाऊंगा आपको। सर बैंक पे एक 200 माइनस हो रहा है और एक 6,000 ऐड हो रहा है, माइनस प्लस कीजिए। 7,400 में से 200 बैंक चार्जेस माइनस कीजिए और 1600 को प्लस कीजिए। सर इसका आंसर आ गया आपके पास 13,200। तो सर मैंने यहाँ के लिखा, इसका आंसर आपके पास आ गया 13,200। सर इन सबको आपस में क्या कर लीजिए प्लस, आंसर बताइए। 44,900। सर इन दोनों वैल्यूज को आपस में कर दीजिएगा सर प्लस। $54,800 सर इसका आंसर आ गया। सर जवाब दीजिए। यहाँ तक अगर आपने इसका आंसर लिख लिया तो फिर उसके बाद सर आपके पास क्या आएगा, फिर उसके बाद आपके पास आएगा इक्विटी। सर मैंने यहाँ लिखा क्या इक्विटी। सर जवाब दीजिए, इक्विटी के अंदर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे सर, कैपिटल, कैपिटल अकाउंट्स आएंगे दोनों। किसका आएगा, एक के का आएगा और एक किसका आएगा, एच का आएगा। के की वैल्यू क्या आ रही है, के की वैल्यू सर याद कीजिए आपने कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कर दी थी, वो कैपिटल में इन्वेस्टमेंट के बाद 20,000 के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो गई थी 26,000, 6,000। तो सर यहाँ पे आपने 26,000 लिखा, यहाँ आपने आगे 14,000 लिखा। ये वैल्यू मैंने 2-3 दफा लिख ली इसलिए मुझे याद हो गई। दोनों को ऐड कर लें सर, वैल्यू आपके पास कितनी बन गई सर 40,000। अब काम की बात है, किसी ने पूछा ही नहीं सर इक्विटी का सेक्शन ऐसे क्यों बना रहे हैं। इसका इक्विटी सेक्शन ऐसे बनता है करंट और कैपिटल मिला के। सर वो ड्रॉइंग्स और प्रॉफिट का है वो सब एडजस्ट हो गया ना करंट में, जो चीज करंट अकाउंट में ऐड हो गई उसको मैं दोबारा रिपीट थोड़ी करूंगा यहाँ, उसका तो इफेक्ट हो चुका। तो करंट अकाउंट में तो सब एडजस्ट कर चुके हैं ना हम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स प्रॉफिट सब कुछ, तो ये वहां चला जाता है, सब कुछ अप्रोप्रिएट हो चुका। अब किसका है, के का और एच का। जवाब दीजिए, के का करंट अकाउंट का इस वक्त आंसर क्या है सर, के का आंसर है सर 1860 पॉजिटिव और 2380 पॉजिटिव। सर मैंने लिखा 2380, पहली वैल्यू आएगी 2380 और दूसरी वैल्यू आएगी 1680, 80 है ना 1680। सर इन दोनों वैल्यूज को प्लस कीजिए 1860। सर इन दोनों वैल्यूज को प्लस करें, सर आंसर आ गया इसका सर 4240। सर उसके बाद चेक करिएगा सर, नॉन करंट लाइबिलिटी क्वेश्चन में आई थिंक कोई नहीं है, नहीं है ना, हमने नहीं पढ़ी थी, कोई नहीं है सर। फिर हमने पढ़ी थी सर करंट लाइबिलिटी, यस बिल्कुल है सर। करंट लाइबिलिटी में आपके पास सबसे पहले क्या आएगा, करंट लाइबिलिटी में आपके पास आएगा सर अकाउंट्स, क्या अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल की वैल्यू कितनी है, पीछे जाके पढ़िए 12,500 वैल्यू लिखिएगा इसकी, वैल्यू आएगी इसकी 12,500। फिर आपके पास क्या आएगा, फिर आपके पास आएगा सर अदर पेबल्स। अदर पेबल्स की वैल्यू बताइएगा सर। सबसे पहले एक बात बताइए, कोई क्वेश्चन में पेबल नाम की चीज है, नहीं। अक्रूड है कोई क्वेश्चन में, कोई अक्रूड है, इत्तेफाक इस क्वेश्चन में कोई अक्रूड नहीं है सर, अक्रूड नहीं है, मैंने डैश डाल दिया, यहाँ पे डैश डाल दिया। सर जरा इन चारों वैल्यूज को प्लस कीजिए, आंसर बैलेंस नहीं होगा। करो करो करो, लेट मी सी। करो तो सही, आंसर निकालो फिर बताता हूँ क्या गलती है, क्यों गलती है। डिफरेंस लीजिए, अभी आपको पता लग जाएगा खुद ही खुद ही।
19 सर ये चेक कीजिए, कहाँ हमने कोई छोटी सी गलती की जानबूझ के ना, आपको ये गलती मैं दिखा भी रहा हूँ, हमने कर लिया काम, कोई हम किंग क्वीन नहीं बन जाएंगे आंसर को बैलेंस करके, हमें आंसर हमने नहीं निकाल पाए सही, तो क्या हुआ, कहाँ गलती की हमने, कट गया, लेकिन कहाँ गलती की हमने, हमें थोड़ा देखना भी तो चाहिए, 2 मिनट में हमें अंदाजा होना चाहिए हमने की गलती की। कहीं कोई छोटा सा, हाँ बोले, कहीं कोई छोटा सा एक प्रॉब्लम जो हमने किया हो, मैं बता सकता हूँ आपको अभी शायद, कहीं कोई छोटा सा प्रॉब्लम, आंसर दिखाऊं, आंसर दिखाऊं, मेरे पास है इसका आंसर। सर आंसर चेक करें, प्रॉफिट फॉर द ईयर करेक्ट है, चेक करें, प्रॉफिट फॉर द ईयर करेक्ट है, मेरे पास आंसर है, मैं आपको इसीलिए टैली करा रहा हूँ, अगले क्वेश्चन में तो मैं आपको ये गुंजाइश नहीं दूंगा। यहाँ चेक करें सर, अप्रोप्रिएशन अकाउंट करेक्ट है, 20400 आंसर आ रहा है आखिर में, परफेक्ट है। सर करंट अकाउंट चेक कीजिए, करंट अकाउंट का आंसर आपके पास 440 और 1860 आ रहा है, नहीं, जिसने के कैलकुलेट किया था गलत किया था, ये मुझे पता था क्योंकि मैं बहुत दफा करा चुका हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कैलकुलेशन पे बहुत ध्यान दें। सर लिखें जरा, बैलेंस ब्रॉट डाउन 600 है, चेक करें हमारे पास क्या गलती है। देखा ना यार, मैं बोल रहा हूँ के को उसने एच से माइनस करा दिया और सब गधों ने कॉपी भी कर लिया, मैंने अभी भी ये लग रहा था, नहीं तो मुझे उसी वक्त लग रहा था कि ये हुआ है, पहले के को रिकैलकुलेट करो, बोले जा रहा था कि किसी और के पे मत चलाओ, उसकी गलती नहीं, आपकी गलती है, यही गलती है क्योंकि आपने नहीं सुना, वो तो कैलकुलेट कर रहा था, उसको तो फिर मार्क्स मिलेंगे, उसकी गलती है, एग्जामिनर कहीं से 1 ऑफ उसको दे देगा, आपको आपके भोंगेपन के 0 देगा वो, क्योंकि आप भोंगे, आप दूसरे को कॉपी कर रहे हैं, कॉपी कैट हो गए आप, कुछ मसला नहीं है, सिर्फ ये सही होगा, क्वेश्चन सही हो जाएगा, पूरा आंसर निकाल के देख लीजिए क्या डिफरेंस आ रहा है। मतलब जो इसकी जो पुरानी वैल्यू से अगर हम 440 को माइनस कर देंगे, अब 440 को माइनस की जरूरत नहीं है, इसका आंसर क्या है 440 ना, अब 440 को मैं यहाँ डालता हूँ सर मैं, हाँ बिल्कुल वैसा ही है सर, यहाँ आ जाते हैं, करेक्शन अब कर लीजिएगा घर जाके खुद ही। सर यहाँ लिखा मैंने आगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी 440, सर अब आंसर चेक कर लीजिए, 440 और 1680 को प्लस कीजिए, 440 और 1680 को प्लस कीजिए, 2120, अब जरा इन तीनों को प्लस कीजिए, 40,000 2120 प्लस 12,500, अब इन सबको प्लस कीजिए, 54,800 आ गया आंसर, अभी भी चेंज है 54,620, अभी भी कुछ चेंज है, देखें सर 440 और 1860, अब जरा चेक कीजिएगा सर, क्या आपके आंसर में कोई इसमें डिफरेंस है, क्या रहा है हुसैन आंसर, $20 का फर्क आ रहा है, $20 का फर्क कैसे आ सकता है, क्या गलती कर रहे हैं सर, देखनी चाहिए ना आपको ये गलती, है ना। अब आपने करना क्या सुना, करंट अकाउंट का आंसर से लेके आप बैलेंस शीट खुद से ड्रॉ करेंगे घर जाके अभी आज, और आप ग्रुप पे मैसेज करेंगे सर मुझसे हो गई और ये इसका आंसर है, सब सही है करंट अकाउंट तक, बट चेक कर लो आपके करंट अकाउंट की हर वैल्यू ऐसी ही है ना, चेक कर लो, चेक करके जाओ, सारी वैल्यू सही है ना आपकी, कोई चेंज तो नहीं है ना उसमें, सारी वैल्यू चेक कर लें, बस वो आंसर जो है 382380 ये क्या बन जाएगा आपका 440, और उसके बाद फिर आप आंसर निकालेंगे, आपके पास आंसर भी मौजूद है, मैं आपसे मेहनत करवा रहा हूँ ताकि आप घर जाएं, वर्ड बुक खोलें, आंसर वेरीफाई करें और फिर उसको टैकल करें, आ रही है बात समझ में, बस जाएं, अब आपका काम है, पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया, देखें जरा सी गलती से बहुत कुछ मसले होंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इत्मीनान से आराम से करेंगे और बहुत सारे कराने आपको मुझे, चलें जी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।